देखो पीछे वाला जो हम लोग वीडियो था, पिछले वीडियो में क्या कवर किए थे, तो सबसे पहले देखे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके बारे में देख रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे हम लोग देखे थे कि कैसे उसका डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन करने के बाद उसका फॉर्मूला हम लोग को कैसे आता है, जिसमें से तुम लोग जान रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला था वो T इज इक्वल्स टू था 2.303, नीचे क्या होता था? K होता था, यहाँ पे लॉग होता था, ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे क्या होता था? फाइनल कंसंट्रेशन। फिर हम लोग बात किए थे हाफ लैब। किसका बात किए थे? हाफ लैब, जिसमें ये हम लोग को T हाफ में बदल जाता है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखे थे ये सारा कुछ सॉल्व करने के बाद ऊपर हो जाता है 0.691 होता था और नीचे हम लोग को क्या होता था? 693 होता था और नीचे हम लोग को क्या होता है? K होता है। क्या यही चीज़ हम लोग देखे थे? यही चीज़ ना देख के आए हो? तो ये हम लोग देख लेते किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग को सिलेबस में दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का भी और किसका बात किया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर तुम समझ गए हो अच्छा तरीका से, वैसे ही हम लोग बात करेंगे किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का। देखो सबसे पहले बात हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शंस लिखेंगे। ए से बन रहा है क्या चीज? प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? सबसे पहले देखो कि मान के चलो टाइम टी इज इक्वल टू कितना पे? 0 पे। इसका कंसंट्रेशन मान लो C0। क्या मान लो? C0। उसी तरह से मान के चलो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, इसका कंसंट्रेशन कितना मान लो? CT मान लो। क्या क्लियर है? होता अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीका से लिखा जाता था, एक तो डिफरेंशियल और एक कैसा? रेट लॉ के अनुसार। तो जैसे इसका लिखने जाओगे R बराबर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे क्या हो जाएगा? DT हो जाएगा। क्या यही चीज होता था? ये हम लोग किसके अनुसार से लिख रहे हैं? तो ये हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशियल के अनुसार। किसके अनुसार लिख रहे हैं? डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। एक और रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं किसके अनुसार से? रेट लॉ के अनुसार से। तो उसका हो जाता है K कंसंट्रेशन ऑफ A। अब बताओ इसका पावर कितना होगा? जब इसका रेट लॉ के अनुसार लिख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो जान रहे हैं कि R आएगा, K आएगा। अब जितना कंसंट्रेशन होता है उतना यहाँ पे लिखते हैं, तभी A है तो सिर्फ किसका कंसंट्रेशन? A का लिखेगा। अब बताओ इसका पावर क्या होगा? 1 होगा। अरे यार, जब हम लोग देखते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, किसका बात करते थे? फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कितना लिखते थे? फर्स्ट। क्यों लिखते थे? क्योंकि पहले ही वो बता दे रहा है किसका बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अभी देखो किसका बात कर रहा है? अरे तो जब हम लोग पढ़ किसके रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो ऑलरेडी पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो इस रिएक्शंस का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑर्डर में कितना लेके चलते थे? 1। अभी कितना लेकर के चलेंगे? 0। क्या कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो, ये किसके अनुसार से लिखा है? तो रेट लॉ के अनुसार। किसके अनुसार लिखा है? रेट लॉ। इतना तो उसमें भी हम लोग लिख लिया करते थे। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या बात आता है? डेरिवेशन का। क्या होता है? डेरिवेशन। समझना बहुत आसान है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे माइंड में चल रहा है, प्रोसेस सारा कुछ अगर दिमाग में है, तुम लोग रिपीट किया होगा 4-5 बार, उसको लिख करके देखा होगा, तो पूरे दिमाग में छप गया होगा उसका। इसका भी देखो। अब तुम क्या करता था इसके बाद? देखते थे कि LHS तो सबका वैल्यू सेम ही रहता है, क्योंकि ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इधर वाला वैल्यू सेम रहेगा तो इधर वाला भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग लिखा करते थे माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे क्या लिखेंगे? DT इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखोगे? K कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? A और इसका पावर कितना? 0। क्या यही चीज लिखोगे? अरे तुम जान रहे हो, अरे किसी चीज का भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 रहा, इसका मतलब क्या समझते हो? 1 समझते हो। क्या समझते हो? 1। इसका मतलब क्या हम लोग इसी को अगला स्टेप हम लोग लिख सकते हैं? माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे लिखेंगे हम लोग DT इज इक्वल्स टू K और इंटू में 1। समझ में आ रहा? और नहीं तो चलो एक बार स्टेप हम लोग कर लेते हैं। A वाला कंसंट्रेशन दिखा रहे तो इसको इधर लिख लो, इसको किधर कर दो? उधर। क्लियर है? तो अगर वैसा करोगे तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? DT लिखोगे और यहाँ पर तुम क्या लिख लोगे? कंसंट्रेशन ऑफ A, लेकिन इसका पावर कितना? 0। करने का वही कर लेगा, लेकिन तुम लोग को थोड़ा आदत हो गया उसको रखने का, तो इस तरह से वहाँ पे करता था। अब यहाँ पे कह देंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन ऑफ DA, नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। अरे 1 हो जाएगा ना। अरे इधर तुम्हारे बराबर में क्या है? K और इंटू में क्या है? DT। क्या अभी तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेगेटिव को उधर भेज दो, तभी तुम्हारा क्या हो जाएगा? D कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस K और इंटू में DT। अब यहाँ पर देखो तुम्हें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो बोल देंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
क्लियर है? अब जैसे तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो डी और कंसंट्रेशन ऑफ क्या ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। चूंकि यहाँ पे लिमिट तुम्हें लगाना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन के बारे में बोल रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी नोट से कहाँ तक जा रहा है, सी टी तक। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के टी तक। ये कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेना है। मतलब अभी तुम्हारा नजर आएगा यहाँ पे सी नोट, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सी टी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या लिखोगे डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेगा इज इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पर 0, यहाँ पर टी और यहाँ पे क्या रहेगा डी टी। क्या क्लियर है? अभी देख रहा है कि पहले यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ नीचे रहा करता था तो उसके बेसिस से क्या करता था, इंटीग्रेट करता था। अभी क्या नीचे कुछ है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई तुम्हारा किससे है, 1 से। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। मतलब इंटीग्रेट किसको करने जा रहे हैं हम लोग, ए को करने, मतलब 1 को करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। मतलब इसका जो इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसमें क्या हो जाएगा, 1 को किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, मतलब उसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा सिर्फ ए, होगा कि नहीं? और इसका लिमिट क्या है, सी टी और सी नोट। तो यहाँ पे सी टी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सी नोट इज इक्वल्स टू माइनस के, और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा टी सिर्फ हो जाएगा। और इसका भी लिमिट बैठाओगे, ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा टी और नीचे क्या है 0। अब क्या करना है, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? जैसे यहाँ पे पुट करोगे लिमिटिंग वैल्यू तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह में क्या हो जाएगा तुम्हारा सी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे सी टी, अरे वही ना होगा। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सी टी माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा सी नोट हो जाएगा। अरे यही चीज ना है। अब यहाँ पर देखो इतना तुम जान गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस के, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया टी हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है ना? तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया क्या चीज़। अच्छा अब इसको मान के चलो तुम्हें पॉजिटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हम लोग को चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो इसको क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस जैसे कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा तुम्हारा सी नोट और माइनस में क्या हो जाएगा सी टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के टी। क्या माइनस माइनस खाता, तो इसका जो इक्वेशन आ जाएगा के टी इज इक्वल्स टू सी नोट और माइनस में क्या हो जाएगा सी टी। क्या बात समझ में आया? क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी निकालो, अगर के बराबर निकालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा सी नोट माइनस क्या हो जाएगा सी टी और नीचे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। और नहीं तो तुम्हें टी बराबर निकालना है तो क्या लिखोगे सी नोट माइनस में क्या चाहिए सी टी और नीचे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। क्या आसान है कि नहीं है? तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस को किए थे ड्राइव, क्या जीरो ऑर्डर का नहीं कर सकते हो? मान के चलो, हालांकि जीरो ऑर्डर का कभी एग्जाम में पूछा नहीं है आज तक, लेकिन मान के चलो बाय चांस तुम्हें एग्जाम में पूछ दिया कि ड्राइव द इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा बोलेगा इंटीग्रेटेड फर्स्ट, जैसे हम लोग को पूछता था कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करना है, ड्राइव करना। उसी तरह से बोल देगा इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ड्राइव करो। क्या नहीं करने सकोगे? अरे आसान है कि नहीं है? तो इसी तरह से अब मान के चलो इसका हाफ लैब का बात किया, अरे बिल्कुल होगा इसका भी हाफ लैब। मान के चलो वो रिएक्शन था तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैसे हम लोग को कंसंट्रेशन वगैरह चेंज हो रहा है तो उसके लिए टाइम वगैरह निकालता था, और उसके अगर 50% रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता था तो उसके बेसिस पे भी हम लोग निकालते थे। क्या ये हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या इसका हाफ लाइफ नहीं होता होगा? का होता होगा, तो इसके लिए भी हम लोग ड्राइव करेंगे। उससे पहले तुम क्या करो, इसको नोट कर लो। ये इतना तो लग रहा है कॉन्फिडेंस की, चलो अब तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो इसको लिख लो पहले, उसके बाद हाफ लाइफ का बात करते हैं। चलो तो अब हम लोग निकालेंगे किसका, हाफ लाइफ का। क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। देखो उसका भी तो आसान ही है, तुम लोग जानते हो कि जब भी हम लोग हाफ लाइफ करने जाते हैं तो सबसे पहली बात जो टाइम होता है, टाइम को हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, टी हाफ में। फिर उसका जो कंसंट्रेशन होता है, क्या होता था उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को तो अभी भी तुम क्या मान के चलोगे, सी नॉट। क्या चीज मान के चलोगे, सी नॉट। और जो सी टी है, सी टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? देखो सब कुछ तुम लोग पहले ही कर चुका है, ये रिएक्शन तो ऐसा ही रहने देते हैं। अभी मान के चलो, अच्छा इसको भी मिटा ही देते हैं। हेडिंग डाल लेना, ठीक है? तुम लोग अपने से लिखना है यहाँ पे हाफ लाइफ। कभी हाफ लाइफ पीरियड भी लिखा रहता है, कभी कभी क्या लिखा रहेगा, सिर्फ हाफ लाइफ। ठीक है, लिख देते हैं पूरा हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, जो इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो अभी तुम क्या निकाला इक्वेशन, अभी तुम इक्वेशन लाया ना जी, अभी इक्वेशन लाया क्या चीज, टी बराबर लाया क्या चीज, सी नॉट माइनस क्या चीज सी टी और डिवाइड में क्या चीज
के। अरे यही चीज ना लाए हो, अरे ये डेरिवेशन भी लाए है ना। ये हम लोग को क्या बताता है, ये हम लोग को बताता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीज बताता है ये हम लोग को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट टाइम टी। अभी कितना लेकर चल रहे हैं, टाइम टी पे। अभी इसी को हम लोग चल रहे हैं किसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। किसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड। तो जब हम लोग लिखेंगे फॉर हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पीरियड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो टी होगा, क्या होगा, टी। ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किस में, टी, और यहाँ पे 1/2 लिखो, या फिर इसी को क्या बोलोगे 50%। ये सब तो बात तुम्हें आता था। उसके बाद जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो मानता था, क्या चल लेता था, इनिशियल कंसंट्रेशन। या फिर इसको थोड़ा सा हिंदी में मतलब पूरा अच्छा से लिख ही देते सेंटेंस में। यहाँ पर जो तुम मानता था क्या चीज़, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या मानता था, इनिशियल कंसंट्रेशन। वो अभी भी तुम्हारा क्या रहेगा, सी नोट रहेगा। क्या रहेगा, सी नोट। लेकिन इसमें जो फाइनल कंसंट्रेशन लेकर का चलता था, फाइनल कंसंट्रेशन को तुम क्या लेता था, सीटी। क्या लेता था, सीटी। लेकिन अभी सीटी क्या हो जाएगा, हम लोग जान रहे हैं कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन भी कितना खत्म हो जाएगा, आधा बचेगा। कितना, आधा। मतलब ये कितना बचेगा, इनिशियल का आधा। मतलब कि ये जो सी नोट है इसी का क्या बचेगा, आधा बचेगा। क्या ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं, जाकर देखो फर्स्ट में भी होता था। अरे नहीं बोलते थे क्या, इतना जल्दी भूल गए तुम लोग। कहाँ, एकर में। अरे वो ना, वो तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसके लिए बताए थे कि जैसे परसेंटेज वगैरह में रहता है तब उसको कितना न्यूमेरिकल वाला, फिर इसमें कहाँ है अप्लाई कर रहा है। बात समझ में आया, ये काची केस हो। इतना अगर कर लिया तो इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, फाइनल पता है, टी को क्या चीज कन्वर्ट करना है, क्या इसमें पुट करोगे निकल जाएगा तुम्हारा। चलो इसमें पुट करो। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, टी बराबर टी हाफ लिखोगे इज इक्वल्स टू सी नोट के जगह में अभी भी क्या रहेगा, सी नोट रहेगा, माइनस सी टी क्या रहेगा, सी नोट माइनस बाई कितना हो जाएगा, सी टू। अरे यही मतलब 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, सी टी की जगह में कितना हो जाएगा, सी नोट, और बटन में कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड में कितना है तुम्हारा के। अब इसी को तुम क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो टी हाफ इज इक्वल्स टू, इसमें कितना जाएगा 2, 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। मतलब यहाँ पे बचेगा सी नोट बाई कितना 2 बचेगा, और डिवाइड में कितना है के। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो सी नोट और नीचे 2 के हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हम लोग को क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया। ये हम लोग को क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर लिखो या फिर 4 जीरो ऑर्डर लिखो, 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गया, आसान है पूरा डेरिवेशन। अरे आसान है ना। तो इसीलिए तुम लोग को बोले थे कि फर्स्ट ऑर्डर में उतना बार बार समझा रहे थे उसको, क्योंकि देखो मेन जो तुम्हारा कौन है, फर्स्ट ऑर्डर, उसको अगर समझ जाओगे तो ये सब खाली इजीली हम लोग को बनते चल जाएगा। चलो इसको लिख लो आराम से। और जिसका अगर अभी भी तैयार नहीं हुआ है, घर में कोशिश करो उसको 4-5 बार थोड़ा सा लिखने का, क्योंकि जब तक लिखोगे ना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है भाई, और इससे तो क्वेश्चन तो आएबे करेगा पूरा फॉर्मूला से। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का। ठीक है, देखो इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान होता है। देखो पहले ही बता दिए ना, तुम्हें जीरो ऑर्डर पूछेगा, नहीं तुम्हें सेकेंड ऑर्डर पूछेगा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, फिर भी इसको देखो, अगर मान के चलो गलती से तुम्हें पूछ ही दिया तो ऐसा थोड़ी टुकुर टुकुर उसको देखते रहना है, ऐसा अरे नहीं देखना है, नंबर वो तो उठाना है ना। तो देखो बहुत आसान इसका भी डेरिवेशन है, उसी तरह से हम लोग को बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ए से बन रहा है तुम्हारा क्या चीज़, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या चीज़ बन रहा है, प्रोडक्ट। समझो यहाँ पे, लेकिन शर्त है, शर्त क्या है कि जब कंसंट्रेशन एक मतलब रिएक्टेंट तुम्हारा कितना दिखाई दे, एगो, कितना दिखाई दे, एगो। अगर 2 को कंसंट्रेशन दिखा तो उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन हम लोग को बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। और वो भी अगर उस लोग को स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह ये सब अगर थोड़ा सा बदला उदला, हालांकि वो सब अभी नहीं, जब आगे जाके तुम लोग ग्रेजुएशन करोगे बीएससी, और उसमें अगर जब हायर स्टडीज़ में जब पढ़ोगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज। प्रोसेस सब कुछ सेम रहता है, बस थोड़ा सा उसका डेरिवेशन में थोड़ा सा हम लोग को बदल जाता है। हालांकि अभी जो हम लोग को 11 मतलब 12th का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ कितना रिएक्टेंट रहेगा, एगो रहेगा। कितना रहेगा, एगो। और हम लोग को सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शंस का यहाँ पे डेरिवेशन निकालना है। देखो कितना आसान है, जैसे उसका माना उसी तरह से टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी नॉट।
टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा। फिर आर बराबर तुम लोग निकालने के लिए जानिए गया है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे क्या हो जाएगा डी टी। किसके अनुसार से जानते हो कि डिफरेंशियल के अनुसार से, अरे जान गया ना इसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फिर जानता है आर बराबर हो जाएगा के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बता इसका पावर कितना 2 हो जाएगा। क्यों, किसका बात कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात कर रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक। ये किसके अनुसार लिख रहा है, रेट लॉ के अनुसार। अरे अब तो दिक्कत नहीं हो रहा पावर वाला। अगर जीरो ऑर्डर का बोला तो यहाँ पे कितना 0, फर्स्ट ऑर्डर बोला तो कितना 1, अगर चौथा ऑर्डर का बोलता तो कितना मारता 4 मारता। क्लियर है यहाँ तक। बाकी आगे चलो, इतना हो गया। तो हम लोग जानते हैं LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो तुम जान जाता है कि माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे हो जाएगा तुम्हारा dt, ये इक्वल किसका हो जाएगा k और यहाँ पर किसका हो जाएगा a और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। कंसंट्रेशन को सेम दर कर लो, माइनस को भी उधर भेज देते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन डी ए और नीचे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर कितना है 2 है। क्या है इसका पावर 2 इज इक्वल्स टू के और इंटू में तुम्हारा हो जाएगा क्या चाहिए डी टी। माइनस को इधर ले लाए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक क्या। अब देखो यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, d कंसंट्रेशन ऑफ a और नीचे तुम्हारा क्या है कंसंट्रेशन ऑफ a और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। क्या है स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अच्छा यहाँ पे जान रहा है कि माइनस के तो कांस्टेंट रहेगा तो निकल ही जाएगा। कहा एक स्टेप हम लोग आगे करते जाता है, ऐसा कर सकते हैं माइनस के को बाहर निकाल दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर कहाँ से जाएगा 0 से लेकर के t तक, यहाँ पे कहाँ से जाएगा c0 से लेकर के ct तक। क्या बात समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा इसका अब तुम लोग इंटीग्रेट करने जाओगे, ये भी तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है 1 और बट्टा में a स्क्वायर दिख रहा है। क्या चीज दिख रहा है, ऐसा है अभी 1 बट्टा एक्स स्क्वायर dx। ऐसा करके जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। वैसा ही फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तभी तुम क्या लिखोगे। अरे आप तो इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा यार। इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे x का पावर -1 और बटा में -1 ऐसे। और कुछ कहना है क्या, ठीक है किया हुआ कि नहीं किया हुआ ऐसे बोलो। ठीक है देखो सबसे पहले तुम लोग को रूल समझाना है। देखो जब भी तुम्हारा नीचे दिखा इसको ऊपर ले जाओ, का चक्कर कर दो ऊपर। 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं x का पावर -2 और यहाँ पे क्या है dx। इंटीग्रेशन का रूल यही रहता है कि जो भी पावर रहेगा पावर में एगो जोड़ दो। क्या करो पावर में एक जोड़ दो और जो भी पावर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। कहने का मतलब इसका जैसे इंटीग्रेट करोगे तो x का पावर कितना था -2, इसमें कितना जोड़ेंगे 1 और जो भी पावर दिखाई दिया इसका कहाँ चल जाता है नीचे लिख देता है। क्लियर है। सॉल्व करो x का पावर -1 और नीचे भी कितना हो जाएगा -1। क्लियर है। तो इसको अच्छा से लिखोगे तो क्या हो जाएगा -x का पावर माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अरे क्लियर है ना। तो ये चीज़ हालांकि तुम लोग को बोले थे कि इंटीग्रेशन सिखा देंगे अच्छा से, अरे सिखा देंगे ना, लेकिन अभी ज़रूरत है तो अभी क्या प्रोसेस समझ में आ गया ना। तो जब इस तरह से रहता है तो ऐसा होता है। क्या इसके बारे में भी वैसा ही सोच पा रहे हो, अरे सोच पा रहे हो कैसा होगा सो। चलो अच्छा अभी समझो, इसका तुम लिखने जाओगे तो तुम क्या लिखोगे। अरे कुछ नहीं, तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो -1 बटा में x लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के देखो 1/a का कंसंट्रेशन का स्क्वायर है तो इसके जगह हम लोग ई लिख देंगे, खाली x के जगह हम क्या लिख देगा कंसंट्रेशन ऑफ a लिखेगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसका जैसे इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a, देखो माइनस हो जाएगा 1 बटा में x, तो यहाँ पे 1 और बाई में x के जगह क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a। क्या इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना। चलो हालांकि देखो जिसका बायोलॉजी है उसके लिए हम अलग से बता देंगे कि कैसे इंटीग्रेशन का काम किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जिसका मैथ है उन लोग तो इजीली समझ जाता है। बाकी फिजिक्स वाला टीचर कितना बता देता है फिजिक्स में, फिर भी बायोलॉजी वाला नहीं समझ पाता है। तब फिर भी जितना हमारा यूज है केमिस्ट्री में कि कैसे लॉग का काम करते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो सारा कुछ हम बता देंगे, टेंशन मतलब। अभी फिलहाल समझ जाओ कि यहाँ के बाद कैसा प्रोसेस होता है ऐसा। ये कहाँ से आया था, अभी तुम लोग को बताएं कि इंटीग्रेशन ऐसा होता है। अच्छा इतना तो कर लिया, इतना तुम कर लिया। अभी जान रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारा लिमिटिंग का वैल्यू तो अभी बचले ना रे। लिमिटिंग वैल्यू कितना है ct और नीचे क्या है तुम्हारा c0। क्लियर है यहाँ तक। इज इक्वल्स टू -k और जान रहा है कि इसको t का करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा t मिलेगा। अरे ये तो जानते हो ना
dt का इंटीग्रेशन t आएगा। कितनों लिमिट बिठाओगे? अच्छा चलो रहने दो, अभी बाद में हम कर देंगे। t और नीचे क्या हो जाएगा? 0। चलो अब इस पावर में देख रहे हैं क्या कर पे जाएगा? अरे यही कंसंट्रेशन में ऊपर तक जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके अगला स्टेप में -1 कंसंट्रेशन ऑफ एक जगह क्या बिठाएगा? ct, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ct। माइनस तो पहले से है, चलो इसको ऐसे समझ लो, माइनस तो पहले से था, माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं और दे देते हैं क्या चीज़? ब्रैकेट। माइनस को इसलिए दिए क्योंकि माइनस तो तुम्हारा पहले से था। बाकी इन लोग का जब बिठाते तो बिठाने के बाद भी तो तुम्हारा एक माइनस आता है। तो अभी कुल मिला के समझो कि 1/ct अगर फिर तुम्हें माइनस भी तो लिखना पड़ता है। तो इसी चलते ये ब्रैकेट को दे दिया। अगर नहीं देता तो पता चलता कि गड़बड़ कर दोगे। तो अब यहाँ पे माइनस और अभी एक जगह में क्या बिठाओगे? c0, मतलब 1 और बटा में क्या लिखोगे यहाँ पे? c0। क्या समझ में आ गया? यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस के, और यहाँ पे देखो इसको पुट करोगे तुम्हारा सिर्फ TA मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं? अब तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो अच्छा, ये वाला तो समझ रहा है कि ये दोनों कटिए जाएगा, अरे कट जाएगा ना। अब देखो इसको और अच्छा से लिखो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? KT को इधर ले आओ पहले, KT इज इक्वल टू, क्योंकि वैसा अच्छा लगता है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको क्या कर दो? ऊपर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? CT हो जाएगा। अरे यही ना होगा? इसका पावर कितना हो जाएगा? -1, फिर माइनस इसका ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा? c0, और माइनस में कितना हो जाएगा? -1। क्या यही होगा कि नहीं होगा? और नहीं तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसी तरह से रहने दो। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसी तरह से 1 बटा में यहाँ पे CT रहने दो और माइनस में क्या हो जाएगा? 1/c0। क्यों ऊपर पावर लेना जब इसी तरह से हम लोग को अच्छा लग रहा है देखने में? तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये किसका होता है? तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। क्या इसका डेरिवेशन कुछ अलग था क्या? सिर्फ हम लोग को इंटीग्रेशन का काम करना है बस। तो बाकी सबका तो प्रोसेस सेम ही है। और बाकी थोड़ा सा खाली फोकस रखना है कि अगर कौन सा ऑर्डर है। अगर 0 ऑर्डर है तो पावर में क्या रखना है? 0। फर्स्ट ऑर्डर तो 1, अगर सेकेंड ऑर्डर तो 2, अगर थर्ड ऑर्डर बोलता तो क्या लिखता? 3 बोलता। चलो इतना लिख लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बाकी जिसका इंटीग्रेशन सब नहीं समझ में आया है टेंशन मत लो, बता दिया जाएगा। चलो इसको लिख लो पहले, उसके बाद हाफ लैप इसका बात करेंगे। अब देखो इसका हम लोग बात करने जा रहे हैं हाफ लैप। तो हाफ लैप तुम लोग खुद ही कर सकते हो कि जब भी हाफ लैप के लिए जाओगे तो इसका जो टाइम रहेगा वो टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर क्या चीज़ में? T 50% में। उसी तरह से इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा मतलब c0 अभी भी तुम्हारा किस में रहेगा? c0 में ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन इसका जो CT रहेगा, CT अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? c0/2 हो जाएगा। अरे यही ना होता था। अब देखो तुम जानते हो इसका रिएक्शन किसका? फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स लिख देते हैं। तर फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? K इंटू टी इज इक्वल टू 1/CT और माइनस क्या जानते हो? 1/C0। अब इसमें पुट कर दो, K का K ही रह जाएगा, T क्या बदल जाएगा तुम्हारा? T हाफ बदल जाएगा, इज इक्वल टू 1/, बताओ CT क्या चीज बदल गया है? C0, और बाई में कितना? 2 बदल गया। क्लियर है? माइनस 1/, क्या हो जाएगा? C0। अभी तुम जान रहे हो कि 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे K और इंटू में हो जाएगा T हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 और अपन में क्या हो जाएगा? C0 माइनस 1/, क्या हो जाएगा? C0 हो जाएगा। क्लियर है? क्या एलसीएम दोनों का सेम ही होगा? अरे दोनों का सेम ही ना होगा। तो तुम चाहो तो देखो इसको और क्या कन्वर्ट कर सकते हो। सो क्या कहानी कर सकते हो? K इंटू T 1/, हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? C0 ही हो जाएगा। मतलब कि K और इंटू T हाफ इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा? C0 हो जाएगा। अरे यही ना हो जाएगा? यही ना होगा हम लोग को। अगर यहाँ पे तुम चाहो T हाफ निकालना, क्या चीज निकालना चाहो? T हाफ, तो K भी चल जाएगा किसमें? डिवाइड में चल जाएगा। मतलब 1/K और इंटू में 1/C0। अरे यही ना लिखोगे? तो ये हो गया फॉर्मूला। क्या आसान है कि नहीं है? अरे आसान है ना। इसको और भी अगर अच्छा तरीके से लिखना चाहो तो C0 को ऊपर लिख दोगे। जैसे C0 लिखोगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसको जैसे अपना मन से जैसा तुम्हारा सुविधा लगता है। तो ये जो रिएक्शंस हो गया ये हम लोग को क्या हो गया? हाफ लैप हो गया। क्या हो गया? ये हाफ लैप का फॉर्मूला हो गया। किसका? फॉर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का। जो भी पिछला वीडियो अच्छा से कवर करके आया होगा उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा ये सब चीज़। चलो इतना लिख लो। उसके बाद फिर अभी एक जनरल फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे अभी देखो जनरली
फर्स्ट ऑर्डर का बात किए, जीरो ऑर्डर का बात किए, सेकेंड ऑर्डर का बात किए। मान के चलो भविष्य में तुम्हारा अचानक से बोल दिया कि नहीं, तुम्हें हम एक ऑर्डर देते हैं, मान के चलो 55, कितना दे देते हैं 55। अब बता तुम्हारा रिएक्शन कितना ऑर्डर का है 55 का। अब इसके लिए क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला, टी निकालने का, टी हाफ निकालने का। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कोई जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें तुम कोई भी वैल्यू बिठाओगे, सारा के लिए क्या हो जाएगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक वो शर्त रहेगा, उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, मतलब कि पूरा उसका फॉर्मूला क्या होता है, अलग हो जाता है, उसका डेरिवेशन अलग होता है। तो अभी जो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे वो सब कुछ के लिए फॉलो हो जाएगा, लेकिन n बराबर 1 के लिए फॉलो नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जैसा तुम जानते हो वैसा ही डेरिवेशन करना है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे दिया, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन, और उसके लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिख पाओगे, जनरल फॉर्मूला के अनुसार ही क्या करोगे, सारा कुछ सीख जाओगे। फिलहाल इतना लिख लो इसको, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्मूला का। चलो जल्दी से छपो। देखो तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके लिए, nth ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं। अभी बताएं कि अगर जीरो ऑर्डर का बोलेगा तो तुम लोग खुद कर लेगा, फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा खुद कर लेगा, सेकंड भी बोला तो कर लेगा। मान के चलो भविष्य में कोई क्वेश्चंस पूछ दिया, या फिर मान के चलो तुम कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, जेई चाहे नीट चाहे सीयूटी, तो वहाँ पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा 3x से पूछेगा, उसका पूछने का तो कुछ भी पूछ लेगा। क्यों, क्योंकि वो जान रहा है कि तुम nth ऑर्डर के लिए तुम पढ़ के आ चुके हो। वो क्या समझ रहा है, एनडीए जो एग्जाम लेगा वो समझ चुका है कि तुम किसके बारे में नॉलेज ले चुका है, nth ऑर्डर के बारे में। मतलब तुम्हें कोई भी ऑर्डर कर दे दिया जाए, रिएक्शंस वगैरह या फिर न्यूमेरिकल, तो उसका क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमें जानना भी तो मतलब पड़ेगा ना इसको, कि nth ऑर्डर के लिए मान के चलो सिलेबस में तुम्हारे 12th में तो इतना ही है, जीरो पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है और सेकंड पढ़ना है। लेकिन भविष्य में अगर तुम्हारा ऐसा सवाल आ गया कि 1, 2 और 0 के अलावा आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बहुत आसान है इसमें, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, ये हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, जनरल फॉर्मूला, जो तुम्हारा कोई भी रिएक्शंस के लिए यहाँ पे, मतलब कोई भी ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉलो होगा। शर्त यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हम लोग जीरो ऑर्डर को छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके, फर्स्ट ऑर्डर का जैसा तुम जानते हो उसी तरह से डेरिवेशन करना। बाकी तुम्हारा जितना भी रिएक्शंस होगा ऑर्डर का, वो सारा कुछ इसी के अनुसार फॉलो हो जाएगा। खाली n बराबर जो रहेगा, n के जगह में ऑर्डर को क्या करना है, पुट कर देना। देखो कैसे होगा। सो जैसे ए से हम लोग को क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, अरे बन रहा था ना। अभी मान लो इसका c मतलब क्या चाहिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ओहो टाइम t इज इक्वल टू कितना 0 पे, इसका कंसंट्रेशन कितना मान रहा था, C0 मान रहा था। टाइम t इज इक्वल टू कितना t पे, इसका कंसंट्रेशन क्या मान रहा था, Ct मान रहा था। क्या मान रहा था, Ct। देखो जैसे वहां पे किया था वैसे ही करना। R बराबर भी क्या हो जाएगा, माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ A, और नीचे क्या हो जाएगा dt। ये किसके अनुसार से हुआ, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसी तरह से R बराबर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे हम लोग K, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A। अभी देखो किसका ऑर्डर बोल रहा है, nth ऑर्डर, किसका बात कर रहा है, nth ऑर्डर। मतलब यहाँ पे पावर भी क्या लिख करके चलोगे, n। क्लियर है यहाँ तक। मतलब अभी कोई भी ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो एक जनरल मार रहा है तो n बराबर क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर तुम्हारा मर्जी, तुम 1 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तुम्हारा मर्जी। क्लियर है। अब इसी की बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ये किसके अनुसार से लिखा है, रेट लॉ के अनुसार। अब देखो तुम क्या जानता था, LHS बराबर तो RHS भी बराबर। मतलब तुम जानते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पर A हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा DT हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका पावर कितना हो जाएगा n। अरे यही ना होगा। इतना जानने के बाद अभी जान रहे हो कि माइनस को उधर भेजते हो, कंसंट्रेशन को इधर लाओगे, dt को भी क्या करोगे, उधर भेजोगे। मतलब तुम जान रहे हो कि d कंसंट्रेशन ऑफ A, और नीचे क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। क्या इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा खाली समझना। इतना करने के बाद हम लोग क्या किया करते थे, इंटीग्रेट। क्या करते थे, इंटीग्रेट। तो अभी भी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या करेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा। कंसंट्रेशन इसका कितना था, A का, और नीचे भी क्या था तुम्हारा कंसंट्रेशन A का, लेकिन इसका पावर कितना है, n है। ठीक है, इज इक्वल्स टू बाहर निकाल लेते हैं माइनस के, और यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा dt रहेगा। इसका लिमिट क्या रहेगा t, और नीचे 0, इसका क्या रहेगा C0, और ऊपर क्या रहेगा Ct। क्या इतना क्लियर है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में फिर से समझ लो। जैसे अभी तुम लोग को बोले थे कि x का पावर n रहे, क्या रहे, x के पावर n, इसको करना है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी जानते हो कि जो पावर रहेगा उसमें क्या करना है, एगो जोड़ना है।
मतलब x का पावर n था तो n में क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे और नीचे जो पावर रहता है उसी को लिखा करता है, मतलब n प्लस 1 लिखता है। अरे यही जानते थे। उसी तरह से अभी देखो यहाँ पर 1 बटा में a है और a का पावर कितना है, n है। क्या है, n। क्या इसको हम लोग इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हो? इसी चीज़ को देखो ध्यान से समझना, नीचे है तुम्हारा c नोट, ऊपर है ct, a को ऊपर ले जाओ तभी तुम लिखोगे यहाँ पर a कंसेंट, इसका पावर n था, क्या था, n, तो n है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस n। फिर यहाँ पर देखो तुम्हारा इंटू यहाँ पे d और कंसंट्रेशन ऑफ a। समझ रहे हो कि क्या किया है? सो बात समझ में आया? जो नीचे था उसको ऊपर ले गया, ऊपर ले गए तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, माइनस के, इधर है तुम्हारा t और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है, dt। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, क्या x के पावर में पावर कुछ है, मतलब पावर में एगो जोड़ेंगे और नीचे क्या रहेगा, जो पावर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब इसका जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे तो कंसंट्रेशन तो तुम्हारा a का a ही रह जाएगा, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस n में प्लस 1 हो जाएगा और वही तुम्हारा बटम आ जाएगा, मतलब माइनस n और प्लस में 1 हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ये तो हो गया। अब इसका हम लोग को लिमिटिंग भी तो है। लिमिटिंग कहाँ से कहाँ तक है, ct है, नीचे क्या है, c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के। अरे जान रहा है कि इसका, अरे डायरेक्टली t लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या? समझ ही जाता है कि इसका t ही आता है। चलो अब क्या करना है, अरे सारा कुछ तो निकल गया, बस खाली a की जगह हम क्या लिखाना है, अरे इसका लिमिटिंग वैल्यू बिठाना है। जैसे यहाँ पे लिमिटिंग का वैल्यू बिठाओगे तो देखो तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, a की जगह में क्या बैठ जाएगा, ct, मतलब यहाँ पे तुम लिखोगे ct और इसका पावर में क्या है तुम्हारा, माइनस n और प्लस में 1 और बटा में तुम्हारा क्या है, माइनस n प्लस 1। अरे पूरा का वैल्यू लेकर के चलेंगे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी लोअर लिमिट को बिठाओगे, a के जगह में भी क्या बिठ जाएगा, c नोट, मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा c नोट, इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस n और प्लस 1। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब इज इक्वल्स टू क्या है यार, माइनस के और इंटू में क्या है, t है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, सो दोनों जगह सेम से मिल रहा था। अरे मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हो, अच्छा छोड़ो उतना भी मत करो, इसी को हम लोग जनरल फॉर्मूले मान लेंगे। अच्छा इतना कर सकते हो, माइनस n प्लस 1 है, इसको 1 माइनस n लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो ना, माइनस n प्लस 1 लिखो या फिर प्लस 1 और माइनस n लिखो, बतिया तो एक ही रहेगा। तो इसको थोड़ा सा माइनस पहले है तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं। तो चलो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं उसको। अच्छा जगह मेरा कम पड़ जाएगा ना, चलो अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं, चलिए समझो। अच्छा माइनस कॉमन भी ले लेते हैं ताकि माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं माइनस लेने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो इसको इस तरह से पहले लिख लेते हैं, ct रह जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये माइनस रखना है क्या? नहीं, इसको हटाना भी है। तो एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो, माइनस जैसे तुम कॉमन निकालोगे तो तुम्हारा ई वाला पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा c नोट और इसका पावर कितना हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इसको थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट दे देते हैं, अब तो समझ में आ जाएगा ना। फिर बट्टा में क्या है तुम्हारा, माइनस n और प्लस 1। ये प्लस में था तो फिर किस में बदल जाएगा, माइनस में। अरे बात समझ में आया ना, माइनस हम लोग कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे माइनस था तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो प्लस वाला पहले लिख दिया, बाकी ये प्लस में था तभी किस में चल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ct हो जाएगा, इसका पावर क्या है, माइनस n और प्लस 1 है, और नीचे क्या है तुम्हारा, माइनस n और प्लस 1। क्या अभी तक कोई दिक्कत है क्या? अरे इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, माइनस के t। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या करेंगे, खाली थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, पेशेंस रखना। देखो इतना तो तुम लोग खुद ही लिख लेगा, अरे नहीं लिख नहीं सकेगा क्या? चलो इसको हम खाली सा रब कर देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह तो बचेगा नहीं। अरे यहाँ बात समझ में आ रहा था ना, यहाँ पे पावर खाली तुम n रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर समझो इस रिएक्शंस को क्या लिख सकता है, ये तो समझ गया कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अच्छा इसका भी पावर देख रहा है -1 और प्लस है, तो क्या इसको भी लिख सकता है 1 माइनस n, इसको भी 1 माइनस n, यहाँ पर भी 1 माइनस n, यहाँ पर भी क्या चीज 1 माइनस n। चलो इसको अच्छा से लिख लो। अरे वो kt को इधर लिख लो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, kt इज इक्वल्स टू, ये पहले लिखाएगा मतलब तुम्हारा c नोट हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस n लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस n, बटा में तुम्हारा फिर लिख सकता है 1 माइनस n, तो हो जाएगा ना। माइनस n को बाद में लिखे और प्लस 1 को पहले लिख दिया, फिर यहाँ से तुम्हारा माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा ct, इसका भी पावर 1 माइनस n हो जाएगा, नीचे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस n। क्लियर है कि दोनों के एलसीएम सेम था,
अरे सेम है ना। तो इसको क्या इतना ना लिख कर, अच्छा चलो एक स्टेप उतना मारते नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है, तो तुम लोग सोचेगा कहाँ से उतना जंप मार लिया गया था। दोनों क्या सेम है तक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना एलसीएम सेम। तो इसमें कोई चेंज भी नहीं होगा, सेम का सेम ही रह जाएगा। मतलब यहाँ पे सी नोट रह जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा, माइनस सी टी हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। क्या यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये है हम लोग को जनरल फॉर्मूला किसके लिए, फॉर nth ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। किसके लिए? nth ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड nth ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यही फॉर्मूला हम लोग को सारा के लिए क्या करेगा, बता देगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सब फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तुम्हें इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रख लेना। मान के चलो तुम्हें बोल दिया जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए बात कर दिया, जीरो ऑर्डर के लिए। तो n क्या बता रहा था, अरे यही तो ऑर्डर बता रहा था, मतलब n के जगह हम कितना पुट कर देगा, 0 बिट कर देगा। अगर मान के चलो सेकंड ऑर्डर बोला तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, सेकंड पुट कर देंगे। लेकिन शर्त है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है क्या, नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो जानता था उसी तरह से ये जो जनरल फॉर्मूला बनाया गया है वो हर किसी ऑर्डर के लिए फॉलो करेगा, लेकिन सिर्फ मतलब तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो नहीं करेगा। अभी फिलहाल देखो ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा क्योंकि जगह बहुत कम है, तो पहले तुम लोग लिख लो इतना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं, उसको समझना थोड़ा सा। चलो लिख लो तो इसका देखो, हम लोग देख रहे थे क्या चीज़, nth ऑर्डर रिएक्शन। तो nth ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग पूरे डेरिवेशन कर चुके थे। डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला कैसा आया था, ये आया था कि के टी इज इक्वल टू सी नॉट, और इसका पावर 1 माइनस एन होगा, माइनस सी टी का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और नीचे भी क्या होता है 1 माइनस एन। ये सभी ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये हम लोग अप्लाई होगा। जैसे कि अभी हम लोग के सिलेबस में क्या क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 3 तरह के ऑर्डर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन बाय चांस मान के चलो कभी रिलेशन पूछ दे या फिर कुछ भी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तुम्हारा थर्ड ऑर्डर के लिए, फोर्थ के लिए, 5 के लिए, किसी का भी रैंडमली पूछ दिया जाए, तो उस समय तुम कैसे जवाब दे पाओगे। तो उसके लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि यहाँ पे निकाल दिए तुम लोग को ड्राइव करके, तुम लोग खुद देखा था कि कैसे इसका निकलता है। सो अब इसी के बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, सारा कुछ के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए जीरो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कहना, ध्यान देना इसके लिए क्या चाहिए कि इस सिर्फ n इज नॉट इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है, यहाँ देख रहा है कहीं लॉग का टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसी वजह से अरे जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जब हम लोग पूरा डेरिवेशन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं लॉग का टर्म आता है। जैसे कि इधर देखो लिख दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जब देखे थे फॉर्मूला तो हम लोग को क्या आया था, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग का आया था। क्या आया था, लॉग। लेकिन इस फॉर्मूला में कहीं पे हम लोग को लॉग आता नहीं है। तो ये वाला जो हम लोग जनरल टर्म जो फॉर्मूला देखते हैं nth ऑर्डर के लिए, उसमें हम लोग n बराबर 1 कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। बाकी किसी भी ऑर्डर का तुम निकाल लो, सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे मान के चलो तुम्हें इसी फॉर्मूला का यूज करना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए यूज करना है, जीरो ऑर्डर के लिए। तो अगर जीरो ऑर्डर कहने का मतलब n बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे n बराबर जीरो करेगा तो इसको पुट करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा, 1 माइनस n के जगह हम क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, माइनस सी टी 1 माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। नीचे देखो 1 माइनस जीरो, सॉल्व करो क्या हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा, इसका पावर 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सी टी, इसका भी पावर 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1। कुल मिलाकर के देखो तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का जो निकाला था डेरिवेशन, क्या निकाला था, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। क्या वही चीज हम लोग को आ रहा है, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। क्या सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से अगर तुम्हें मन है कि नहीं सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाले तो देख लो, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी फॉलो हो जाएगा। अभी n बराबर कितना पुट कर रहे हो, 2 पुट करोगे, कर लो। k इंटू टी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस सी टी 1 माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे यहाँ पे सी नॉट और इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस सी टी इसका पावर क्या हो जाएगा -1, नीचे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा -1।
अब देखो ये -1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 को बाहर निकाल देते हैं, अरे ये लगो, ठीक है। और ये जो C नोट है, क्या C नोट माइनस जो पावर में है, क्या इसको ऐसा लिख सकता है C नोट, फिर बीच में माइनस, इसके लिए क्या लिख सकते हो 1/CT, क्या ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। फिर ये माइनस को अगर जैसे तुम अंदर घुसा दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। देखो क्या इसमें, देखो सेकेंड ऑर्डर में KT बराबर 1/CT, तो ये पहले लिखा जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा बाद में, -1/C नोट। क्या आया, मतलब ये जो हम लोग जनरल फॉर्मूला जो निकाले हैं nth ऑर्डर के लिए, ये हर एक रिएक्शंस के लिए, हर एक ऑर्डर के लिए हम लोग का क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सिर्फ किसके लिए नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये सबके लिए अप्लाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं है। तो मान के चलो तुम्हें याद तो है कि फर्स्ट के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा, ये सब चीज़, जीरो के लिए क्या होगा। मान के चलो रैंडमली तुम्हारा पूछ दिया कि फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा उसका रिएक्शन का वहाँ पे ऑर्डर, तो उसके लिए क्या करोगे, दिला फॉर्मूला याद रखना, क्लियर है। अब इसके लिए मान के चलो भूल गया फॉर्मूला, इसका भूल गया कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, 2 मिनट लगेगा नहीं, पूरा ड्राइव करके लिख लेना, समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा कहानी। तो इसको लिख लो थोड़ा सा, जहाँ तक ड्राइव किया था ना, ड्राइव करने के बाद नीचे लिख दो ये चीज़, ये फॉर्मूला लिख लेना, वहाँ पे लिख देना n इज नॉट इक्वल टू 1, क्या चीज़ यहाँ पे लिख देना, ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई होगा। चलो लिख लो इसको।